है, बस वही चरणामृत जो है वह श्री गंगा के रूप में प्रकट हुआ है। जब आरती गाते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली, यानी कि जो श्री गंगा जी हैं, ये श्री ठाकुर जी का चरणामृत हैं। राधे राधे चरणों तक हैं। महाराज, दो पैर में, एक पैर से नीचे के लोग, दूसरे पैर से ऊपर का लोग, अब तीसरा पैर रखने को जगह ही ना बची। भगवान कहते हैं, ए बलि, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था ना कि मैं इतना बड़ा दानी, मैं इतना बड़ा दानी, देख दो पैर में ही तेरा सब कुछ नाप लिया, कहां रखूं तीसरा चरण? यदि कहीं तू अपने वचन को पूर्ण ना कर सका तो याद रखना, नरक में चला जाएगा। और उसी समय बलि को काल पास से बांध दिया। जानते हो, बलि धीरे से कहता है, प्यारे तुझसे प्रीति की है प्रीति, इतनी जल्दी पीछे हटने वाला नहीं, हारूंगा नहीं। प्यारे आप तो यह बता दीजिए, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले, भैया रे, संपत्ति से बड़ा तो उसका मालिक ही होता है। तो बलि कहता है, प्यारे गोविंद, अभी आपने मेरी संपत्ति को स्वीकार किया है, ना कि मुझ दास को। अहंकार के कारण यह शीश आचार्य चरणों में झुकता नहीं है। अतः दयालो, हे कृपालो, आप अपना तीसरा चरण हमारे शीश पर रख करके मुझ दास को भी स्वीकार कर लीजिए। आहा, उसी समय श्री ठाकुर जी ने अपना चरण आज बलि की शीश पर रखा और बलि को भी स्वीकार किया है। प्रसन्न होकर के रहने के लिए सुतलोक का राज्य दिया। भगवान ने कहा, बलि तुझे क्या चाहिए? बलि मन में सोचता है, लुटेरे कहीं के, सब कुछ तो हमारे लूट लियो और हमारे लूट के कह रहे हो है कि कहां चाहिए? देखिए, ऐसी अटपटी वाणी कोई भक्ति या चाहने वाला ही बोल सकता है। प्रेम में अटपटी वाणी को स्थान दिया गया है। प्रेम में यदि कोई प्रेमी अपने प्रेमी को तू कह के बोलता है ना, तो प्रेमी को बड़ा अच्छा लगता है। तो बलि ने विचार किया, ऐसा फंसाऊंगा कि प्यारे आप भी याद करोगे, और हे प्रभु एक कृपा करो, जब मैं महलों से बाहर जाऊं, बाहर से भीतर आऊं, तो द्वार पर आपका दर्शन हो जाए। मतलब चौकीदार बन जाओ। बन गए चौकीदार, फंस गए भक्त की भावना में। अच्छा, एक बात तो है, यदि पति बहुत दिनों तक परदेश में रहे ना, तो घरवालियों को बड़ी चिंता हो जाती है कि पता नहीं कहां गए होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। तो बेचारी लक्ष्मी बड़ी परेशान, कभी बाहर आवे, कभी भीतर जाए। उसी समय देवर्षि नारद आ गए, पूछने लगी, महाराज आपने कहा हमारे नारायण को देखो है? देखो, लक्ष्मी को भी हरि के निकट जाने के लिए संत चरण आश्रय ग्रहण करना पड़ रहा है। बिना संत अनुग्रह के हरि से प्रीति नहीं हो पाती, हरि से मिलन नहीं हो पाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा, हाँ वो देखो चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी मन में सोचे, हो जी काम और रह नते है, अब कैसे आएंगे अब आप जानो। तो रक्षाबंधन का समय था, श्रावण का महीना था, पूर्णिमा तिथि। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, बढ़िया सुंदर आरती थाली सजाई, रक्षा सूत रखा, रोली चावल रखे, और महाराज पहुंच गई बलि के द्वार पर। अब जैसी बलि के द्वार पर पहुंची हैं, तो जैसी नारायण को देखा तो लक्ष्मी जी ने धीरे से चुटकी ली, और उसी समय लक्ष्मी जी धीरे से कहती हैं, प्यारे कुछ भी कहो, जम रहे हो। तो भगवान नारायण कहते हैं, लच्छो तो मजाक सूझ रहे हो है, तेरे भाई ने मेरी हालत खराब करके रख दी है। अब घर में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, हमेशा कहते रहते ना, मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि, और बैठा लो भक्तन को मूड पे बना लियो ना चौकीदार। लक्ष्मी अब तो तू कुछ कर, ठीक है कुछ कर तू। अच्छा, बहू यदि मायके चले जाए तो थोड़ी सी पावर स्वाभाविक भी मायका है वो, और भाई उसका भाई इतना समृद्ध है तो इतना तो रहेगा ना। तो ठीक है कुछ करती हूँ। अभी लक्ष्मी जी अंदर पहुंची, बढ़िया बलि की कलाई, महाराज माथे पे टीको कियो, कलाई में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधो,
बढ़िया मिष्ठान को डिब्बा खोलो। तो बलि कहवे लोगो बहना इतना खर्चो काई को कियो, ए भैया साल में एक ही दिन तो आवे। अच्छा बहन ये बता तुझे क्या चाहिए? तो श्री लक्ष्मी जी कहती हैं भैया आपके आशीर्वाद से कछु बात की कमी ना है। नहीं नहीं बहन, मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाया करता, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भैया कहा ना सब कुछ है। नहीं नहीं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भैया कहा ना सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। बलि जिद पड़ गया तो लक्ष्मी जी ने भी कह ही दिया अब ठीक है भाई, तू इतनी जिद कर ही रहा है तो एक काम कर दे, बता बता बहना, जो तेरा चौकीदार है ना, हाँ हाँ बड़ा हैंडसम है, बस वही मुझे दे दे। राधे राधे। बात फिर क्या? बलि कहता वाह वाह वाह, दोनों एक पे 11 हो गए, जैसो हमारो जीजा और वैसी हमारी जीजी भी हो गई है। आज महाराज भगवान नारायण के लिए बुलाया बड़े आदर भाव के साथ में, और बहुत सी वस्तुएं भेंट में दी हैं। इनके माथे पर टीका किया है, सुंदर मांगलिक गीत गा करके फिर इनके लिए विदा किया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस पावन प्रसंग को सुन करके राजा परीक्षित बड़े ही आनंदित हुए हैं। अब हम आपको नवम स्कंद में लेकर के चलते हैं। नवम स्कंद में प्रभु श्री राम का जन्म का प्रसंग है। तो उससे पहले यहां वंशावली बड़ी सुंदर बताई गई है, आप लोग भी उसे श्रवण कीजिए, क्योंकि फिर राम जन्म उत्सव के पश्चात फिर लोग कृष्ण चरित्र में भी प्रवेश करेंगे। कहते हैं नवम स्कंद में वैवस्व मनु के पुत्र हुए हैं। बोले नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, फिर कहा वैवस्व मनु के हुए हैं सुदुम्न, सुदुम्न के शर्याति, वंश में शर्याति हुए, शर्याति के सुकन्या हुई है, और इसी वंश में नभक नाम के राजा हुए हैं। नभक के यहां परम भक्त श्री अम्बरीश जी का जन्म हुआ है। अम्बरीश जी के विषय में कौन नहीं जानता, जिनकी सेवा में अनवरत सुदर्शन चक्र रहा करता है। इसके बाद बताया इन्हीं के वंश में आगे चलकर सौभरी मुनि का उपाख्यान आता है। इनके यहां मानधाता के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहां राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ है। हरिश्चंद्र जी की सत्यता के विषय में कौन नहीं जानता है। फिर कहा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए हैं रोहित, और इसी वंश में आगे श्री सगर का जन्म हुआ है। सगर के यहां 60,000 पुत्र हुए, जो कि श्री कपिल देव जी महाराज के अनादर के कारण जल करके राख हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे अंशुमान, अंशुमान के भगीरथ, भगीरथ को कौन नहीं जानता, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर ला करके अपने पूर्वजों का कल्याण किया सो किया, और आज उनके सद संकल्प के कारण हम लोग भी अपने पूर्वजों का कल्याण किया करते हैं। इन्हीं के वंश में भगीरथ के यहां सौदास, सौदास के पुत्र हुए हैं खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, और अज से महाराज श्री दशरथ जी का जन्म हुआ है। राजा दशरथ जी के यहां कोई संतान नहीं थी, इस बात से बड़े दुखी हो गए। एक समय की बात, राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई। राजा दशरथ जी को ग्लानि होने का कारण एक ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा दशरथ जी का अक्सर मिलना जुलना इंद्र के साथ होता था। कई कई घंटे बैठा करते थे, कई कई घंटे। एक दिन जब वापस लौटे तो ये इनको याद आया कि मैं अपना मुकुट वहां छोड़ करके आ गया हूं। तो वापस जब मुकुट को लेने के लिए गए तो क्या देखा कि वहां बहुत जोर शोर से सफाई अभियान चल रहा था। पूछा राजा दशरथ जी ने, क्या यहां कोई उत्सव होने वाला है क्या? बोले नहीं महाराज। तो फिर सफाई व्यवस्था कैसे? तो कहते हैं एक बात के आपको बुरा ना लगे तो। हाँ कहिए। बोले जब जब आप यहां आते हैं ना, और आपके जाने के बाद यह ऐसे ही सफाई की जाती है। यह सुनकर के राजा दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। पर ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आपका यहां आना इंद्र को अच्छा नहीं लगता। आप विचार कीजिए, इंद्र जैसे देवता के मन में भी ईर्ष्या हो सकती है।
बोले मेरा यहां आना अच्छा क्यों नहीं लगता? तो कहते हैं क्योंकि आपके यहां पुत्र नहीं है ना, इसलिए। जहां यह सुना राजा दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। रहा नहीं गया, गुरुदेव के पास पहुंचे। पूज्य पाद बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, ओ भई ग्लानि मोरे सुत। गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी के निकट पहुंच करके कहा, गुरुदेव अब हमसे और देखा नहीं जाता। गुरुदेव क्या मेरे इस शरीर को कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं होगा? महाराज क्या हमारे घर का आंगन बच्ची की किलकारी से नहीं गूंजेगा? महाराज क्या हमारे राजभवन का सिंहासन किसी युवराज से सुशोभित नहीं होगा? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं राजन, ऐसा मत कहो। आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे। इसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ के विश्राम पर एक भगवान चरु का कलश लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ जी को वह चरु का कलश प्रदान किया। कहा तीनों रानियों को बांट दीजिए। तीनों रानियों के लिए वह चरु का कलश बांटा गया। लेकिन सुमित्रा जी का जो भाग था, उसे एक चील अपनी चोंच में लेकर के ले उड़ा और पहुंच गया ऋषि मुख पर्वत पर, जहां माता अंजना साधना कर रही थी। उसी समय यह चील ने वह भाग अपनी चोंच से छोड़ा और माता अंजना के हाथों में जाकर के गिरा। माता अंजना ने कृपा प्रसाद मान उस भाग को ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण किया, आज माता अंजना गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट हुआ है। क्योंकि बिना भक्त के श्री ठाकुर जी नहीं आया करते हैं। अब बेचारी सुमित्रा जी तो दुखी हो गई, क्योंकि उनका भाग ले गया चील। क्या करें? तो कौशल्या जी ने उस समय और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया और कहा, बहन कोई बात नहीं, आप इसमें से ले लीजिए। तो जानते हो सुमित्रा जी ने क्या कहा? बहन आप दोनों के भाग से यदि मेरे यहां 2 पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्र आपके बच्चों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। इसीलिए सुमित्रा जी ने, क्योंकि 2 पुत्र हुए, उनके 2 भाग खाए हैं, तो श्री लखनलाल जी को तो कौशल्या नंदन श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित किया और श्री शत्रुघ्न लाल जी को कैकेयी नंदन श्री भरत लाल जी महाराज की सेवा में समर्पित किया है। मां हो तो ऐसी हो जो जन्म लेते ही बचपन से अपने बच्चों को श्री ठाकुर जी की प्रीति से जोड़ दे। आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमा
राजे अभिजित हरि प्रीता। आए है चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मध्याह्न के 12 बजे श्री रघुनाथ जी कौशल्या के भवन में प्रकट होकर के आए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए, कहना ही क्या है, अवध में चहुर आनंद का सागर हिलोर लेने के लिए लगा है। बड़ी मस्ती में वह गण गुनगुना रहे हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मनहारी हरिबुल रूप विचारे लोचन अधिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कर जोरे स्तुति तोरे करो अनंता आया गुण ज्ञाना तीत अपाना वेद पुराण भजनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर की गावै श्रुति समूता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट से कनुता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया लोक लोक प्रतिवेद करे अघोर सौवासी यह उपहासी सुनत धीर मति गिरधर वो प्रजा जब ज्ञाना लोग सिखाना चरित बहुत विध कीन चहे कहीं कथा सुहाई बात बुलाई जे प्रकार सुत प्रेम लय माता मुनि बोले सोमति डोले जगतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यस करम अनोपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावै हरिपद पावै तेन परै भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की, अयोध्या धाम की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आज अवध में चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, श्री शुकदेव महामुनि ने अति ही संक्षिप्त रूप में श्री कृष्ण चरित्र से पूर्व राम चरित्र के लिए गाया। अति संक्षिप्त। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए कि कृष्ण चरित्र में राम कथा कैसे? शुकदेव महामुनि ने कृष्ण चरित्र से पहले, जन्म से पूर्व श्री राम के चरित्र को क्यों गाया? इसका भाव यही है, शुकदेव मुनि का भाव यही है कि जब तक हमारे जीवन में राम की मर्यादा नहीं होगी, तब तक हम श्री कृष्ण चरित्र श्रवण करने के अधिकारी पात्र नहीं बन सकते हैं। श्री कृष्ण चरित्र को यदि जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहले राम चरित्र का होना जीवन में नितांत आवश्यक है। बिना राम के चरित्र के, देखिए, व्यक्ति जब तक चरित्रवान नहीं होगा, चरित्र को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह कृष्ण स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण चरित्र से पूर्व श्री राम चरित्र के लिए अति संक्षिप्त रूप में गाया। तो मैं भी अति संक्षिप्त ही आपके लिए, और उसका जो मूल भाव है वही निवेदित करूंगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं है। तो देखिए,
राम जी का जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। आप सभी प्रसंग से परिचित हैं। क्या राम जी ने अपना बचपन अयोध्या में व्यतीत कर पाया? नहीं कर पाए ना, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज कहां लेकर के चले गए राजा दशरथ जी से? मांग करके राम लक्ष्मण जी को राष्ट्र की प्रकृति की रक्षा के लिए। क्योंकि उस समय ताड़का, सुबाहु आदि बड़े बड़े ऐसे आतंकवादियों का जन्म हो चुका था जो हमारी राष्ट्र की, विश्व की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपना प्रारंभिक जीवन कहां समर्पित किया है? अपने राष्ट्र की प्रकृति के उत्थान एवं रक्षा के लिए समर्पित किया। यानी कि जो खिलने कूदने की उम्र थी, भले ही राजभवन में जरूर पैदा हुए प्रभु श्री राम, लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन है वह अपने राष्ट्र की प्रकृति को ही समर्पित किया है। प्रकृति को क्यों समर्पित किया? क्योंकि राम का एक नाम है वनमाली, वन के माली है ना। तो वहां ताड़का, सुबाहु आदि दैत्यों का वध किया, ऋषियों को निर्भयत्व प्रदान किया जिससे वो यज्ञ हवन आदि कर सकें। इसके पश्चात जनक नंदिनी किशोरी सीता जी के स्वयंवर का समाचार मिला। स्वयंवर में पहुंचे हैं, वहां पुष्प वाटिका में मिलन हुआ है। यानी प्रकृति ने ही श्री रघुनाथ जी का और श्री सीता जी का मिलन कराया। आप सब प्रसंग से परिचित हैं, किस प्रकार धनुष को उठा करके टंकार किया। श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी के गले में जयमाला डाली है। और तो और प्रभु श्री राम ने अपनी जुगाड़ बनाई सो बनाई, संग में अपनी तीनों भैयन की, अपनी सालियों के साथ में चाई माई करा दी। बोलो राधे राधे। चारों भैयन को ब्याह गए, ब्याह के आए तो गए, लेकिन जब श्री राम को युवराज बनाने का प्रसंग उठा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर, तो प्रभु श्री राम ने विचार किया, यदि राजा बन गए तो बंध जाएंगे, लेकिन मुझे तो अपने राष्ट्र की, विश्व की प्रकृति की सेवा करना है। तो प्रभु श्री राम ने अपना मध्य का जो जीवन है, जो सुख भोगने का समय था, उस जीवन को राष्ट्र की प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया और ऐसी लीला रची कि 14 वर्ष के लिए प्रभुनाथ जी वनवासी हो गए। यानी कि राजघराने में जन्मा हुआ यह जीव आज प्रकृति प्रेम में राजघराने के सुख को ही छोड़ दिया। आज प्रकृति प्रतीक्षा कर रही है। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं, किस प्रकार बड़ा ही सुंदर दंडकारण्य क्षेत्र है। मुझे उन क्षेत्रों में कथा कहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। चित्रकूट की भूमि में श्री भरतलाल जी मनाने के लिए आए, लेकिन प्रभु श्री राम ने मना कर दिया। कहा पिताजी ने आपको राजगद्दी दी है। तब कहा नहीं नहीं भाई, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। शरणों पादुका लेकर के गए और कहा यदि 14 वर्ष के पश्चात यदि एक दिन का भी यदि विलंब हुआ तो ये आपका भाई आपको जीवित नहीं मिलेगा, वो फनती हुई सरयू में अपने आप को समाप्त कर देगा। आज महाराज श्री रघुनाथ जी ने वन्य जीवों पर कृपा की है। सीता जी का हरण हुआ, श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगवाया, सेतु निर्माण हुआ, शरण में आए विभीषण को स्वीकार किया। विभीषण के संकेत पर आज रावण की नाभि में बाण का प्रहार किया, रावण का देह समाप्त हुआ। विभीषण जी कहते हैं प्रभु हमारे राजभवन में चलिए। उसी समय लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। क्यों? लक्ष्मण जी को स्मरण आ गया श्री भरत लाल जी का वह वचन जो प्रभु श्री राम को दिया था कि प्रभु भैया यदि कहीं आपने 14 वर्ष का एक दिन का भी यदि विलंब कर दिया, आने के पश्चात 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, तो आपके भाई भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा, वो फनती हुई गंगा में अपने देह को समाप्त कर देगा। लखन लाल जी चिंतित हो गए। लखन लाल जी विचार कर रहे हैं, प्रभु श्री राम बोले हैं यदि कहीं विभीषण की भक्त वत्सलता पर रीझ गए और राजभवन में जाने की आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी, तो प्रभु श्री राम को विलंब हो जाएगा। क्या करें अब, कैसे कहें? प्रभु श्री राम उस समय समझ गए और उसी समय प्रभु श्री राम ने कहा लखन मत करो चिंता,
यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लखन, ठीक है ये लंका सोने की जरूर है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रभु श्री राम कहते हैं मेरे लिए तो जन्मभूमि का जो सुख है वो स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा बढ़ करके है। ये कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम। आप विचार कीजिए, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ यदि है तो ये भारत भूमि है। आज प्रभु श्री राम पधारे हैं। आज दीपावली का उत्सव हुआ है अयोध्या में, और उस समय सीता जी गर्भवती थी। विचार किया इस समय सीता जी ऋषियों के आश्रम पर रहेंगी तो हमारी जो आने वाली संतान है वह भी प्रकृति प्रेम की पुजारी बनेगी। इस उद्देश्य गर्भवती सीता को लखनलाल जी के द्वारा वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर भेजा गया है। कहने का अभिप्राय यह है, आप संपूर्ण प्रसंग में देखेंगे कि प्रभु श्री राम ने अपना जीवन अपने राष्ट्र एवं विश्व की प्रकृति के लिए समर्पित किया है। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिल रही है? बड़ा स्पष्ट है। आप भले ही आप खूब रामायण का पाठ करो, आप खूब राम कथा सुनो, दूसरी ओर हम पेड़ों को काटते रहें, तो क्या राम प्रसन्न हो पाएंगे? मैं तो कहता हूं कथा सुनो ना सुनो, यज्ञ हवन आदि कर पाओ या ना कर पाओ, यदि प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए राष्ट्र की प्रकृति से प्रेम कर लो। प्रकृति की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। और मैं तो कहता हूं कुछ नहीं तो एक ना दिन हमको लकड़ी की चिता पर तो जलना ही है, तो यही से उच्च करके एक पौधा लगा लो कि एक ना एक दिन हमारे जलने की ही काम में आएगा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में पर्यावरण की रक्षा के लिए समाज को जागरूक किया है, समाज को संदेश दिया है। अब इधर हम खूब राम कथा सुने, खूब राम नाम में झूमे, दूसरी तरफ पेड़ करते रहें, तो ऐसी भक्ति का कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता। अच्छा, हमें कौन से पौधों का रोपण करना है जो विलुप्त हो रहे हैं? अब आप पता कैसे लगाओगे? अच्छा, रामायण का पाठ कौन कौन करता है? सुंदरकांड कौन कौन करता है? काफी लोग हाथ उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप रामायण में ही अवलोकन कीजिए किस कौन कौन से वृक्षों का उल्लेख किया गया है। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सारे वृक्षों का वर्णन किया है। आप उन वृक्षों को नोट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कौन कौन से वृक्षों का वर्णन है, फिर जानकारी जुटाइए कि ये वृक्ष हमारे शहर या गांव में है कि नहीं। नहीं है तो उन पौधों का हम रोपण करें जो अलोप हो रहे हैं। ये आपकी अपनी जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है। अब इधर हम कथा सुन लें, नाच लें, कूद लें, बढ़िया भोजन प्रसाद, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन कथाओं का उद्देश्य क्या है? केवल कथा इसलिए नहीं कि हमने कथा करा ली, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, इतने लोगों को भोजन करा दे, ना ना ना। कथा को सुनकर के आप जीवन में प्रेरणा क्या ले रहे हैं? आप प्रकृति विषयक स्वरूप रामायण में दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम का, कि प्रभु श्री राम ने कितना प्यार अपने विश्व की प्रकृति को लुटाया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप सभी शिक्षित हैं, आप सभी बहुत पढ़े लिखे श्रोता हैं, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सांकेतिक रूप में मैंने आप लोगों के समक्ष निवेदन भर आपसे किया है? इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें पौधों का रोपण अवश्य ही करना चाहिए। कल जब गिरिराज पूजन होगा उस समय मैं बहुत विशेष रूप से प्रकृति की चर्चा करूंगा, और फिर बाकी तो प्रभु कृपा है। तो मेरा बस कहने का यही अभिप्राय है कि कथा सुन पाओ ना सुन पाओ, पाठ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन राम को यदि रिझाना है तो राम की प्रसन्नता के लिए इस प्रकृति की पुजारी बन जाओ। राधे राधे। महाराज, यह संक्षिप्त रामचरित्र अति संक्षिप्त, और देखिए श्री सुखदेव महामुनि ने मात्र 2 अध्यायों में ही यह रामचरित्र श्रवण कराया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आपके प्रपितामह पांडु से कुंती का विवाह हुआ,
श्री वसुदेव जी की रोहिणी, पौरवी आदि और भी पत्नियां थीं, जिनसे बलदेव, गद, सारण आदि 7 पुत्र हुए हैं। देव की पत्नी से वसुदेव के कीर्तिमान, संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए हैं। और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कारागृह में जन्म हुआ। आधी रात को गोकुल ले गए। गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया था उसे वापस लेके आए हैं। नंदोत्सव मनाया गया, पूतना का वध हुआ, सक्टासुर का वध हुआ, तृणावर्त का वध किया, नामकरण लीला हुई है, माखन चुराया प्रभु ने, कालिया नाग पर कृपा की, श्री गिरिराज पर्वत उठाया, महाराशिला की, मथुरा गए, कंसवध किया, द्वारका की रचना की, 16,108 विवाह किए और प्रभु अपने दिव्य धाम के लिए चले गए। एक बार में सारी की सारी कथा सुना करके श्री शुकदेव महामुनि शांत हो गए। अब कुछ बोले ही ना। शुकदेव महामुनि को जब शांत देखा तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज हो गई कथा? बोले हो गई कथा। सच में हो गई कथा? बोले बिल्कुल हो गई। महाराज मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सच में कह रहा हूं, हो गई कथा। कृष्ण चरित्र हो गया? बोले बिल्कुल हो गया। सुन तो लिया अभी आपने। क्षमा करना, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। हमने तो इतनी सुंदर तैयारी करी है कि आज तो हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होगा, सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं होंगी। ये हमारी श्रवणेंद्रियां ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने के लिए व्याकुल हो रही हैं, और आप हैं कि एक बार में ही आप सारी की सारी कथाओं को सुना गए। कि कथतो वंश विस्तारो भवता सूम सूर्यो राज्ञम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। मैं चाहता हूं वंशावली के रूप में चर्चा ना होकर के विस्तृत चर्चा हो। जानते हो शुकदेव महामुनि ने एक बार में कथा क्यों सुनाई? केवल मात्र परीक्षा के लिए कि राजा परीक्षित का मन कथा सुनने में लग रहा है या नहीं लग रहा है। कई बार हम किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं और कोई नई मिठाई देखते हैं तो पहले दुकानदार को बोलते हैं, भैया पहले चखने के लिए दे। तो वो चखने के लिए देता है। यदि हमको अच्छी लगती है तो फिर हम बहुत बड़ी मात्रा में उसको पैक करवाते हैं। तो ऐसे ही मानो शुकदेव महामुनि ने पहले चखने के लिए दी हो। अरे भैया परीक्षित पहले चख के देख ले। जहां परीक्षित जी ने चक बोले महाराज विस्तार से सुनाओ। बोले 4 दिन हो गए हैं आज आपको, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ ग्रहण कर लीजिए, कुछ जलपान हो जाए, उसके बाद आप कथा सुन लेना। तो कहते नहीं महाराज, आपके मुखारबिंद से ये जो कथा रूपी अमृत चुचा रहा है, इस अमृत को पान करने के पश्चात न भूख लगती है न प्यास लगती है, बस यही इच्छा करती है कानों को दोना बना करके गटागट कृष्ण कथा अमृत का पान करते चले जाएं। आज महाराज श्री शुकदेव महामुनि ने कथा सुनाना आरंभ किया है। श्री शुकदेव महामुनि कहते हैं, एक समय की बात, कंस अपने पिताजी के समक्ष पहुंचा प्रणाम करने के बहाने। श्री कृष्ण जी महाराज को लगा मेरा बेटा सुधर गया होगा, सोचा हृदय से लगा लूं। लेकिन उस समय कंस ने क्या किया, अपने पिता के पांव पकड़े और घसीटता हुआ कारागृह में ले गया, बंदी बना डाला। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। बड़े बड़े दैत्य आने लगे, पृथ्वी घबरा गई। देवताओं को साथ लेकर के पृथ्वी क्षीर सागर पहुंची। क्षीर सागर पहुंच करके पुरुष सूक्त के द्वारा स्तवन किया। उसी समय भगवान की ओर से एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, भगवान ने पृथ्वी की पीड़ा को समझ लिया है, यथाशीघ्र भार हल्का करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर के आएंगे। आप जितनी भी देवता हैं ये सब ब्रज के ग्वाले बन जाएं, और जितनी देवांगनाएं हैं ये सब ब्रज की ग्वालिन बन जाएं। आज पृथ्वी वापस आई प्रसन्न होकर के। इधर एक दिन की बात, कंस की नजर अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर पड़ गई और उसका पाणिक ग्रहण, विवाह संस्कार अपने बचपन के सखा श्री वसुदेव जी के संग में कर दिया। और जैसी विदा का समय आया, कंस को लगा आज मेरी बहन हमें छोड़ के जा रही है, तो स्वयं रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, चल पड़ा विदा करने के लिए। आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख कंस, जिस बहन की तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां तेरा काल होगा।
जहां सुना काल, मन में विचार आया जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कहां से आ जाएगा। तलवार निकाली मारने के लिए, वसुदेव जी ने उसी समय रोक दिया। ए कंस, पहले तेरा अधिकार था इसके ऊपर, लेकिन अब मेरा है। तुझे 8वें बालक से डर है, मत कर चिंता। जब तक इसके 8 बालक नहीं हो जाते मैं तुझे सौंप दूंगा। कंस को इनकी सत्यता पर विश्वास था, छोड़ दिया, ये चले गए। समय आने पर पहला पुत्र हुआ, दुखी मन से लेकर के आए। कंस के पास जैसे ही पहुंची, कंस का हृदय बदल गया। बोले ले जाओ ले जाओ। क्यों? बोले मुझे तो 8वें से डर है। वापस कर दिया। नारद जी को टेंशन हो गई। नारद जी ने सोचा दी कहीं ऐसे ही कंस का हृदय बदलता गया तो भगवान को अवतार लेने में विलंब हो जाएगा। उसी समय एक अष्ट पंखुड़ियों का कमल का पुष्प लेकर के पहुंचे। कंस से कहा बताओ इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी? तो कंस कहता है जहां से गिन लो और जहां विश्राम हो, अंक पूरा हो जाए, वही वो 8वां है। फिर जहां 2 नंबर आया वहां से गिन। अब 8वां कहां आया? बोले जहां पहले 1 नंबर था। अब तीसरे नंबर से गिन। अब 8वां कहां आया? बोले जहां पहले 2 नंबर था। चौथे नंबर से गिन। इस प्रकार से बुद्धि को घुमा दिया, भ्रमित कर दिया। एक कंस सोच ले, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भी 8वां। तू विचार कर तुझे क्या करना है। बस फिर क्या था, एक एक करके मारा, 6 भांजा को ठिकाने लगा दिया। 7वीं की तैयारी हुई। शेष भगवान पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया ये तो शेष भगवान है, क्रोध मूर्ति है। पता चला मामा जी ठिकाने लगाने के लिए गए। उस समय पता चली मेरे जन्म लेने से पहले हमारे दाऊ दादा ठिकाने न लगाते हैं। और उसी समय योग माया को आवाज लगाई, हे योग माया। दौड़ी दौड़ी आ गई योग माया। क्यों? क्योंकि जो अनंत अनंत शक्तियां हैं ये श्री कृष्ण चरणाश्रित हैं। श्री कृष्ण इन शक्तियों के सामने कभी निवेदन नहीं करते हैं, शक्तियों को आज्ञा देते हैं। और आदेशात्मक रूप से कहा, हे योग माये, मैंने सुना है तूने मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी अच्छी पढ़ाई की है। बस बोले प्रभु आपकी कृपा थी, वरना बिना जुगाड़ के, बिना अप्रोच के कहाँ महाराज दाखिला होता है। डोनेशन दो वो अलग। राधे राधे। तो आपकी अहेतु की कृपा से मुझे एडमिशन मिल गया था। तो भगवान ने कहा मैं तुझे केस दूं? हाँ बिल्कुल प्रभु, मेरा सौभाग्य होगा। चल तुझे काम करना है। बताइए। बोले वसुदेव जी की जो पहली पत्नी है वर्तमान में गोकुल में रह रही हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।